नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। आरएलडी ने सपा से 10 लोकसभा सीटों की मांग की है। बुलंदशहर, मेरठ, बागपत और ये सीट आरएलडी ने इसकी मांग की है। इसके अलावा नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना सीट भी समाजवादी पार्टी से मांगी है आरएलडी ने। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से 10 लोकसभा सीटों की मांग की है और ये सीटें देखिए, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, सहारनपुर, मथुरा, ये वो सीटें हैं जिनकी आरएलडी ने मांग की है और आरएलडी ने सपा से हाथरस और मथुरा सीट की भी मांग की है। नवंबर तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होगा, लेकिन ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 सीटों की मांग आरएलडी की तरफ से की गई है। समाजवादी पार्टी से 10 सीटों की मांग आरएलडी ने की है। बुलंदशहर, मेरठ, बागपत सीट इसकी मांग की गई है। इसके अलावा देखिए, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना सीट समाजवादी पार्टी से मांगी गई है। इसके अलावा बिजनौर, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, ये वो सीटें हैं जिनकी मांग आरएलडी की तरफ से की गई है। लेकिन नवंबर तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनल होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से। देखिए, लगातार गठबंधन को लेकर कई तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर भी इस तरह की खबर जो है वो सामने आ रही है। 10 सीटों की मांग की गई है आरएलडी की तरफ से समाजवादी पार्टी से और आने वाला लोकसभा चुनाव देखिए, उसमें 10 सीटों की मांग आरएलडी की तरफ से की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 10 सीटों की मांग लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी से की गई है। आरएलडी ने ये मांग की है। देखिए, दोनों ही पार्टियां गठबंधन में है। देखना होगा कि क्या फॉर्मूला बनता है सीट शेयरिंग को लेकर। और दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? 10 सीटों की मांग जिस तरह से आरएलडी की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, देखिए शांतनु, लगातार लोकसभा चुनाव की बात करें तो तैयारियों में तमाम पार्टियां जो है वो लगी हुई है कि किस तरह से बड़ी जीत हासिल किया जा सके। अब विपक्षी दलों की बात करें हम तो अब सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। आरएलडी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी से 10 सीटों की मांग राष्ट्रीय लोकदल ने की है कि 10 सीटें लोकसभा चुनाव में दिया जाए। और खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आरएलडी का मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी मजबूत है और इसीलिए 10 सीटों की मांग लगातार अब आरएलडी की तरफ से समाजवादी पार्टी के साथ की जा रही है। लेकिन अभी बातचीत का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि नवंबर तक जो है सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है वो सेट होगी। अभी बातचीत शुरू हुई है, आरएलडी की तरफ से अपनी बात रखी गई है कि 10 सीट लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी को दे, जिससे जो आईएनडीआईए का जो गठबंधन बना है वो मजबूती के साथ जीत हासिल करे। और इसीलिए 10 सीटें अगर हम बात करते हैं तो बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, सहारनपुर, हाथरस और मथुरा, ये 10 सीटें हैं जहां पर आरएलडी चाहती है कि आरएलडी के उम्मीदवार उतरे और यही 10 सीटों की मांग आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से की है। अभी बातचीत का दौर शुरू हो चुका है, ये 10 सीटें मांगी गई है। इसके अलावा अगर हम शांतनु बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि देवरिया और अलीगढ़ 2 ऐसी सीटें हैं जो आरएलडी चाहती है कि अगर ये 2 सीट भी मिले तो वहां पर भी आरएलडी उतरे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी या जो गठबंधन हुआ है उनकी तैयारी जो है मंजूरी मिलती है, तब वहां पर आरएलडी अपना जो है प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन इन सब के बीच तैयारी इन 2 सीटों को लेकर भी आरएलडी कर रही है कि अलीगढ़ और देवरिया में भी तैयारी किया जाए। अगर बाद में बात बनती है तो जो है देखा जाएगा। लेकिन ये 10 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी से आरएलडी मांग रही है, जिसमें बागपत भी है और खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश है। और आरएलडी का मानना है, सूत्रों ने बताया है कि आरएलडी का मानना है कि अगर ये 10 सीट मिलती है तो वहां पर आरएलडी मजबूती के साथ अच्छा प्रदर्शन करेगी और जीत दर्ज करेगी। इसी को लेकर अभी चर्चा हो रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अगर इससे पहले हम बात करते हैं 2004 की, जब मुलायम सिंह के साथ दोस्ती हुई थी 2003 में
और उसके बाद 10 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव आरएलडी लड़ी थी। तो उसी फॉर्मूला को लेकर 2024 में आरएलडी मैदान में उतरना चाहती है और आरएलडी को भरोसा है कि अगर 10 सीटों पर बात बनती है, 10 सीटें मिलती है, तो वहां पर जो भी आरएलडी के प्रत्याशी होंगे वो बड़ी जीत हासिल करेंगे और जो आईएनडीआईए का गठबंधन है वो और मजबूत होगा। अब लेकिन देखना होगा कि आरएलडी की तरफ से यानी राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी बात रखी है कि 10 सीटें लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से चाहिए। अब जो समाजवादी पार्टी है कितनी इससे सहमत होती है, इसके साथ ही जो बाकी पार्टियां आएंगी एक साथ होकर चुनाव लड़ने की तैयारी है विपक्षी दलों को, इसमें कितनी सहमति बनती है ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन सूत्र ने बताया है कि 10 सीटों की मांग राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव के लिए किया है। बिल्कुल, देखिए आरएलडी कहा जाए, आरएलडी ने अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर दी है, लेकिन स्वाति जिस तरह से आईएनडीआई जो गठबंधन बना हुआ है इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगली बैठक जो है वो मुंबई में होने वाली है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला बनेगा? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो मैदान में है, तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से आईएनडीआई जो गठबंधन है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इसको लेकर बैठक की जाएगी, एक कमेटी तैयार की जाएगी, वो फाइनल करेगी कि आखिर सीट जो है वो कैसे शेयर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो गेंद है वो जो आईएनडीआई गठबंधन का जो सर्वे सर्वा होगा उसके पाले में कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर समाजवादी पार्टी तय करेगी। उत्तर प्रदेश की चूंकि बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी यूपी में ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसको कम सीटें मिले। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कम सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अगर हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो पहले से ही दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन है और बातचीत सीटों को लेकर भी लगातार चल रही है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर उतरे और आरएलडी कितनी सीटों पर उतरे। आरएलडी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, जिससे जो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है आरएलडी को, इसके साथ ही 2024 जब करीब है तो बड़ी जीत आरएलडी को हो सके, गठबंधन को हो सके, और इसीलिए तैयारी की जा रही है। आरएलडी ने अपनी बात समाजवादी पार्टी को कही है, क्योंकि पहले से गठबंधन में दोनों पार्टी है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी का मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर आरएलडी पहले से बहुत मजबूत है और 2004 के फॉर्मूले पर आरएलडी आगे बढ़ना चाहती है। जब 2004 में 10 सीटों पर आरएलडी ने चुनाव लड़ा था तो आरएलडी चाहती है उसी फॉर्मूले के आधार पर 2024 में मैदान में उतरना होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी को 10 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल ने की है, अपनी बात रखी है। बातचीत दोनों पार्टियों के बीच में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, लेकिन सूत्र ने बताया है कि नवंबर तक जो है पूरी तरह से फाइनल हो पाएगा कि कितनी सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आरएलडी का मन है और मानना है कि 10 सीटें समाजवादी पार्टी आरएलडी को दे, लेकिन इन सब के बीच अभी बैठकें होनी है। जो आईएनडीआईए का विपक्षी दल बना है, एकजुट गठबंधन हुआ है, उसमें बैठकें होगी, बातचीत होगी, आगे सीटों को लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी। लेकिन अभी इन दो पार्टियों के बीच जो है वो चर्चा शुरू हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी बात बनी नहीं है। आरएलडी ने अपनी बात रखी है, अब आगे देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कितने सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आरएलडी चाहती है कि 10 सीटें समाजवादी पार्टी आरएलडी को दे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली